हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार सिविल रिफ्लेक्शन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग गेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह है फर्स्ट क्वेश्चन। इन स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट 1.8 kg ऑफ मॉइस्ट सॉइल वाज फिलिंग द मोल्ड, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड 944 cm3. After the compaction, a soil sample weighing 23 gram was taken from the mold and dry for 24 hours at a temperature of 110 degrees Celsius. Weight of the dry sample was found to be 20 gram. Specific gravity of soil solids is 2.7. The theoretical maximum value of the dry unit weight of the soil at वाटर कंटेंट इज इक्वल टू, उस वाटर कंटेंट पे फाइंड आउट करना है ड्राई डेंसिटी। तो सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन डाटा तो वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल दिया हुआ है। तो वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल कितना 1.8 kg एंड वॉल्यूम ऑफ मोल्ड 944 cc 944 cm3। और फिर वेट ऑफ सॉइल सैंपल, इसको W1 से डिनोट कर लेते हैं, 23 ग्राम। वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल सैंपल 20 ग्राम। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल 2.7। तो निकालना क्या है हमको, थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्राई डेंसिटी। तो इसका पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, गामा थ्योरेटिकल क्या होता है 1 - Na g गामा W 1 + WG, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है उसको यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करते हैं। और एक चीज़ और, तो यहाँ पे दिया हुआ है थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कब अकर्स होता है, जब Na का वैल्यू 0 होता है, यानी Na का वैल्यू 0, ईटा कहा जाता है इसको, और S का वैल्यू 1 हो। ये कैसे होता है, तो ये वाला आपको पता होगा रिलेशन Na = Na × AC। ये हो गया आपका परसेंटेज एयर वाइड्स, ये हो गया पोरोसिटी, और ये एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वाइड्स, ये हो गया पोरोसिटी, एयर कंटेंट। तो ये वाला रिलेशन पता होना चाहिए आप लोग को। तो यहाँ पे Na का वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि S का वैल्यू 1 है। तो कैसे होता है, तो Na = N × AC। तो N हो गया परसेंटेज एयर वाइड्स, और N हो गया पोरोसिटी, AC हो गया एयर कंटेंट्स।
तो ये वाला भी रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि एस यानी डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इक्वल टू 1 होता है। तो जब मेरा यहाँ पे मैक्सिमम ड्राई यूनिट पूछ रहा है, तो सॉइल पूरी तरह से ड्राई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो उसमें एयर नहीं होगा, मीन्स एयर नहीं है, तो एयर कंटेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एयर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। जब वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं रहेगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या, एयर कंटेंट 0 होगा। जब एयर कंटेंट मेरा 0 हो गया, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना हो जाएगा, इस रिलेशन से S बराबर 1 माइनस AC। तो AC का वैल्यू 0, जब AC का वैल्यू 0 तो S का वैल्यू 1, लेकिन ये तो हमको नहीं पता चला है कि A का वैल्यू कैसे 0 हो गया। तो AC का वैल्यू जब 0 हो गया मेरा, तो यहाँ पे जैसे ही रखेंगे AC का वैल्यू 0, तो Na का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो इससे पता चल गया आपको कि Na का वैल्यू 0, तो S का वैल्यू 1। तो AC का वैल्यू जब 0 होगा, तो S का वैल्यू 1, यानी डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना हो जाएगा, 1। जब AC का वैल्यू 0 है, तो Na का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 होगा। जब Na का वैल्यू 0 है, तो दोनों स्थिति में S का वैल्यू 1 होगा। चलिए तब इसको मॉडिफाइड करके लिख लेते हैं, G गामा W 1 प्लस WG। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमको, G का वैल्यू दिया हुआ है, गामा W 9.81 ले लेंगे किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और W का वैल्यू तो निकालना होगा, और G का वैल्यू तो दिया हुआ ही है। चलिए पहले W का वैल्यू निकालते हैं। W क्या होता है, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड सॉइल। तो मास ऑफ वाटर कितना हो गया, देखिए वेट ऑफ इनिशियल कितना हो, 23 ग्राम, उसके बाद जब उसको ओवन ड्राई किया जाता है तो 20 ग्राम हो जाता है। तो वेट ऑफ वाटर कितना हो गया, 23 माइनस 20 अपॉन 20, तो 3 अपॉन 20, इसको कैलकुलेट करके कीजिएगा तो वो 0.15 आएगा। तो यहाँ से ये हो गया। अब इसके बाद हमको निकालना है गामा थ्योरेटिकल। तो G का वैल्यू रख दीजिए 2.7, गामा W 9.81, 1 प्लस वाटर कंटेंट 0.15, और G का वैल्यू 2.7। उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। टू 2.7 इंटू 9.81 अपॉन 1 प्लस 0.15 इंटू 2.7, ये आ गया 80.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर D। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी आप रेगुलर वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।